नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत में ही एक खास खबर। विधायक अनिल बेनके जी पर बधाइयों की बरसात। बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके जी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके भविष्य के राजनीतिक सफर की कामना भी की। नगर निगम कार्यालय में अनिल बेनके जी ने नागरिकों की इच्छाओं को स्वीकार किया और गवाही दी कि वह शहर में सभी भाषाएं और समाज के सभी वर्गों के लिए सक्रिय रहेंगे। विधायक अनिल बेनके जी ने उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया है और लोगों के हित में बहुत कुछ किया है। अंततः अनेक संस्थाओं के सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि उनका कार्य प्रशंसनीय है। स्मार्ट न्यूज़ परिवार की ओर से संपादक उपेंद्र बाजीकर ने उन्हें बधाई दी। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पर्यटन स्थलों पर भीड़ पर रोक लगाने का IMA का सुझाव। नागालैंड में दुर्घटना में शहीद हुए सैनिक का अंतिम संस्कार। मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए कमाए, ऐसा कांग्रेस का आरोप। मराठी वोटर लिस्ट का काम अभी जारी। भाषिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में रोस्टर प्रणाली रद्द। वंटमुरी घाट हादसे में 2 की मौत। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद एक बार फिर नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर नजदीक है। इसमें कहा गया है कि तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ तीसरी लहर का कारण बनेगी। IMA ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यटन, तीर्थयात्रा और धार्मिक उत्सव कुछ महीनों तक नहीं किए तो भी चलेगा। IMA को डर है कि भीड़ नियंत्रण और कोरोना के नियमों का समय पर पालन नहीं किया गया तो जल्द ही तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर आना तय है। देश के कई हिस्सों में सरकार और नागरिक नियमों का पालन नहीं कर रहे। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार है। तीर्थ, धार्मिक उत्सव सभी आवश्यक है, लेकिन अगर यह कुछ महीनों के लिए रुक जाता है तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा। नागालैंड में दुर्घटना में शहीद हुए सैनिक का अंतिम संस्कार। गोकाक तालुका के शिवपुर कोन्नूर के 38 वर्ष मंजुनाथ अन्नप्पा गौडन्नावर का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। जब उसका पार्थिव गोकाक आया तो सांसद मंगला अंगड़ी जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी MG हिरेमठ मौजूद थे। मंजुनाथ को मराठा रेजिमेंट के जवानों ने सलामी दी। इस अवसर पर मंगला अंगड़ी जी ने मंजुनाथ गौडन्नावर के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर गोकाक तालुका के कई नागरिक अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंजुनाथ अन्नप्पा गौडन्नावर की नागालैंड में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनका पार्थिव शरीर सोमवार रात गोवा से होते हुए गोकाक पहुंचा। मंगलवार की सुबह गोकाक में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह पिछले 18 साल से मद्रास इंजीनियरिंग दस्ते में सेवारत थे। सीमा पर गश्त के दौरान उनकी जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मौत हो गई। मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए कमाए, ऐसा कांग्रेस का आरोप। ईंधन की कीमतें 2 महीने में 38 गुना बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, खाद्य तेल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है और मोदी सरकार ने ईंधन करों से
25 लाख करोड़ कमाए हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विरोधी पक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी सरकार से 19 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद पत्र के ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के मुद्दे को हल करने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही मोदी सरकार के दौरान कच्चे तेल की कीमत 44.44 प्रति बैरल पर आ गई थी, लेकिन पेट्रोल 107 रुपये प्रति लीटर की अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था। एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 834 रुपये है और आम आदमी को गैस पर सब्सिडी कई महीनों से घटाकर शून्य कर दी गई है। इसमें जो रकम बची हुई है उसका मोदी सरकार ने क्या किया है, यह सवाल उन्होंने किया। मोदी सरकार ने पैसे के साथ क्या किया, इसका जवाब देना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। मराठी वोटर लिस्ट का काम अभी जारी। एक तरफ मामला कोर्ट में है तो दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी है। नगर वार्ड मतदाता सूची तैयार कर ली गई है, कन्नड़ सूची तैयार है और मराठी सूची पर मोहर लगाने का काम चल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मराठी लिस्ट मंगलवार को उपलब्ध होगी। वार्ड के पुनर्गठन को गलत तरीके से करने का आरोप लगाते हुए 10 लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला अभी भी वहां लंबित है। हालांकि चुनाव आयोग अभी भी चुनाव की तैयारी कर रहा है। एक तरफ सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 6 महीने के लिए चुनाव टालने के फैसले का ऐलान किया है। उधर सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि जल्द ही नगर निगम के चुनाव होंगे। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। भाषिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में रोस्टर प्रणाली रद्द। भाषिक अल्पसंख्यक संस्थाओं में शिक्षण भर्ती के लिए रोस्टर सिस्टम लागू होने से पिछले कई वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों पर बेरोजगारी आई है। कई शिक्षक अवैतनिक शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षण संघ के माध्यम से लड़ाई छेड़ी गई थी। समय समय पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे को उठाया गया। आखिरकार भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में सोमवार को रोस्टर सिस्टम खत्म होने से शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को राज्य के प्रमुख सचिव ने रोस्टर सिस्टम को खत्म करने के आदेश दिए। भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ने रोस्टर प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। शिक्षक विधायक अरुण शाहपुर ने इस मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किए हैं। वंटमुरी घाट हादसे में 2 की मौत। बेलगाम के निकट वंटमुरी घाट पर हुए 3 हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस तिहरे हादसे में कंटेनर का पिछला हिस्सा प्याज वाहू ट्रक से जा टकराया। सामने का इंजन दूसरे वाहन से मिला था। वह वाहन जिस पर कंटेनर का पिछला हिस्सा टकराया, ट्रक चालक की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल कंटेनर के चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बेलगाम से 20 किलोमीटर दूर वंटमुरी घाट में मुंबई इंडियन ढाबा के पास सोमवार आधी रात के करीब हुआ। मृतक की पहचान राजेंद्र आर डोईफुडे उम्र 33 घाटनदूर बीड जिले के निवासी के रूप में हुई है। कंटेनर का क्लीनर नीरज उम्र 22 साल, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के नेतृत्व में वारकरियों ने इस वर्ष की आषाढ़वारी के लिए शासन प्रशासन से अनुमति की मांग करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इससे पहले नामदेव पै के नेतृत्व में कित्तूर चन्नम्मा चौक स्थित गणपति मंदिर में आरती की गई। वारी में महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, गोवा और अन्य राज्यों से लाखों वारकरी आते हैं। यह सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। सभी वार्डों में जाति, पंथ और धर्म को भूलकर केवल पांडुरंग का नाम जप किया जाता है। इस वक्त किरण गावड़े, अजित जाधव, विश्वनाथ पाटील, किरण बडवनाचे, अंकुश केसरकर, गजानन पाटील, सागर पवार, मल्लेश बडमनजी, महेश जाधव, युवराज पाटील, प्रमोद चौगुले, परशुराम पाटील, मंगेश हरेर, प्रसाद बाचोलकर, आनंद चौगुले, रत्ना प्रसाद पवार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद मंगला अंगड़ी जी ने किया रेलवे स्थानक कार्य का निरीक्षण। रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, ऐसी जानकारी सांसद मंगला अंगड़ी जी ने दी। मंगला अंगड़ी जी ने सोमवार को रेलवे स्टेशन का दौरा कर निरीक्षण किया। उनके साथ विधायक अनिल बेनके, रेलवे अधिकारी अरुण कुमार पाटिल, रेलवे के वरिष्ठ टिकट निरीक्षण अधिकारी सुनील आपटेकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ मौजूद अधिकारियों को रेलवे नवीनीकरण योजना से भी अवगत कराया। निरीक्षण दौरे के बाद रेलवे नवीनीकरण स्टेशन की विशेषताओं को समझाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बेलगाम रेलवे स्टेशन परियोजना पर 190 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और यह दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर में बनी खजूर से सजावट। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर में सोमवार को खजूर से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर समिति ने हर हिंदू त्योहार, उत्सव, स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय त्योहार पर आकर्षक सजावट करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत आज साज सज्जा का आयोजन किया गया। इससे मंदिर और भी आकर्षक लग रहा था। सचिन आनंदाचे, गणेश देवर, अध्यक्ष सुनील बाळेकुंद्री, राजू भातकांडे, अभिजीत चौहान, विवेक पाटिल और राहुल कुरने की मदद से यह सजावट की गई। नीट परीक्षा अब 12 सितंबर को होगी। नीट परीक्षा को लेकर चल रहा मसला हल हो गया है। अब यह परीक्षा 12 सितंबर को ली जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। पिछले कई महीनों से टाली गई नीट परीक्षा की तारीख आखिरकार आज घोषित कर दी गई। राष्ट्रीय योग्यता वाली प्रवेश परीक्षा अब देश भर में 12 सितंबर 2021 को होगी। उन्होंने मंत्रालय का प्रभार स्वीकार करने के बाद यह घोषणा करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया 13 जुलाई शाम 5 बजे से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन आज 5 बजे से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पहले कहा जा रहा था कि परीक्षा 1 अगस्त को होगी। हालांकि अभी तक आवश्यक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। हर साल कम से कम 14 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, इसलिए इस परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्सुकता है। ढाबा चालक हत्याकांड में 5 गिरफ्तार। एमके हुबली में एक ढाबा चालक की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार शाम हुई झड़प में ढाबा चालक प्रकाश नागनूर उम्र 38 बैलहोंगल निवासी की मौत हो गई। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अब्दुल अजीज मोहम्मद अली बडेगार उम्र 38, मोहम्मद शफी उर्फ सद्दाम रफीक अहमद बडेगार उम्र 28, इरफान मोदीन शाह बडेगार उम्र 29 और साजिद शबीर अहमद बडेगार उम्र 20 को गिरफ्तार किया गया। एमके हुबली के अजीज बडेगार यह बैलहोंगल के फूल उत्पादक मंजुनाथ शंकराप्पा शिंत्रे से फूल खरीदते थे, इसलिए मंजुनाथ से पैसे मांगने अजीज हाईवे पर पंचवटी ढाबे पर गया था। मंजुनाथ और अजीज के बीच पहले भी कहासुनी हुई थी। इसके बाद वे और उनके साथ आए अन्य लोग हमरी तुमरी में आए। मंजुनाथ चूंकि प्रकाश के गांव का रहने वाला है, इसलिए प्रकाश झगड़ा सुलझाने गया था। उसी समय प्रकाश पर उन लोगों ने हमला कर दिया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें
बैलहोंगल के अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। कित्तूर पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ कुसगल ने तुरंत जांच की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 10वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज। 12वीं कक्षा की तरह 10वीं की परीक्षा भी रद्द की जाए, ऐसी एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। जनहित याचिका दायर कर 10वीं के छात्रों को पास कराने की मांग की थी, उसे खारिज कर दिया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से बातचीत के बाद परीक्षा मुख्य रूप से छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस बीच मंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों से सीधे और आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को प्रश्न पत्र या परीक्षा केंद्रों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न सीधे और सरल होंगे और केंद्रों को साफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र बिना किसी डर के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा शिक्षा मंत्रालय का दावा है। शिवाजीराव किल्लेकर का निधन। चवाट गली के मूल निवासी और अब हिंडलगा में रहने वाले शिवाजी वर्मा किल्लेकर उम्र 72 का बीमारी से निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, एक चिरंजीव, 2 बेटियां, बहू और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। किल्लेकर बेलगाम रूरल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेवानिवृत्त प्रबंधक थे। वह चवाट गली जालगर मारुति मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष थे। वह गली में शिव जयंती और गणेशोत्सव मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। एक समिति कार्यकर्ता के रूप में समिति के सभी आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। ज्ञानेश्वर गणेश पाटिल का निधन। चन्नेवाड़ी तालुका खानापुर के मूल निवासी और वर्तमान में विद्यानगर अनगोल फर्स्ट क्रॉस में रहने वाले ज्ञानेश्वर गणेश पाटिल उर्फ नाना उम्र 87 12 तारीख को बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पश्चात पत्नी, 4 विवाहित पुत्र, 1 विवाहित पुत्री, बहू, दामाद और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।